न्यू लॉजिक्स इन द मार्केट भाग 4। क्या आप शिक्षा के बारे में ये जानते हैं? डिस्कवर योरसेल्फ। ये किताब श्री दीपक सत्य द्वारा लिखी गई है। अध्याय 32। पॉलिसिस और आंकड़ों का खेल। रिसर्च के दौरान एक टीचर, नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते, ने बताया कि सर पॉलिसिस के बारे में भी तो कुछ लिखें। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई तो मैंने उन्हें जोर देकर पूछा कि अपने मन की कह डालो। हमारी किताब सही लोगों तक जाएगी और आपके मनवांछित सुधार अवश्य आएंगे। उन्होंने अपनी बात कही तो मेरी रिसर्च में एक नया मोड़ आ गया। भारत में ऐसे बहुत से अच्छे टीचर हैं जो हमारी सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था से ऊब चुके हैं। वे बेचारे कई सदियों से उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिन्हें हम पॉलिसी मेकर्स के नाम से जानते हैं। हमारी व्यवस्था में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को शीर्ष पर बिठाने की व्यवस्था है जिनका काम जन कल्याण के लिए पॉलिसीज बनाना है। ये बुद्धिजीवी ज़मीनी हकीकत को ढूंढकर सही आंकड़े जुटाते हैं, फिर उनके आधार पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। लेकिन अजब व्यवस्था का गजब हाल ये है कि ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी ज़मीन पर उतरते तक नहीं। ये अपने नीचे ऐसी टीम्स रखते हैं जिन्हें चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं आता। ये चाटुकार लोग साहिब के मनमुताबिक आंकड़ों का भंडारण कर देते हैं और साहिब लोग बैठकर सो कॉल्ड वेलफेयर पॉलिसीज बना देते हैं। शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो होता ये है कि साहिब लोगों तक न ही असली समस्याएं पहुंचती हैं और न ही स्कूल्स तक असली समाधान पहुंच पाते हैं। आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी क्योंकि आप लोग यह नहीं मान सकते कि जिनका काम ही जमीन पर घूमना है वो एसी कमरों में आराम नहीं फरमा सकते। ऐसे में दो बातें कहूँगा। पहली यह है कि हम भारतीय सरकारी नौकरी जमीन पर पसीना बहाने को नहीं करते। हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि जीवन भर वेल्हे रहकर ठाट एंजॉय करते हुए हर पहली को तनख्वाह लेनी है तो कुछ भी जुगाड़ लगाकर सरकारी नौकरी ले लो। इस बात का जीवंत उदाहरण आप समूचे भारत के किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी भी समय देख सकते हो। इससे ये समझ पाना आसान होगा कि क्यों हमारे पॉलिसी मेकर्स वास्तविक आंकड़े जुटाने को खुद नहीं निकलते। दूसरी बात के तौर पर एक जीवंत उदाहरण पेश करता हूं जिसे आप सब इंटरनेट के जरिए घर बैठे ही वेरीफाई कर सकते हो। मैं फिलहाल वर्ष 2022 हिमाचल प्रदेश में हूं। कुछ दिन पहले यहां एक नेताजी ने जनता के दिमाग में केमिकल लोचा करने वाला बयान दे डाला। यह नेताजी मौजूदा एमएलए भी हैं और इन्हीं की पार्टी फिलहाल पावर में भी है। नेताजी बोले कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल, हिमाचल के स्कूल्स की चिंता आप हम पर छोड़ दें। आप अपने दिल्ली के स्कूल्स को ठीक करने पर ध्यान दो। यह मत भूलो कि शिक्षा के मामले में केरल के बाद दूसरा नंबर हिमाचल प्रदेश का आता है, दिल्ली का नहीं। ये बयान सुनकर बड़ों के गले में पानी अटक गया। बेचारे लंबे वक्त तक खांसते रहे क्योंकि यह बयान देने वाले शूरवीर नेता ने आए दिन आ रही उन स्कूली खबरों को नज़रअंदाज कर दिया जिनके अनुसार हिमाचल के बहुत सारे स्कूल्स वेंटिलेटर पर हैं। राजनीति करने वाले लोग इस बयान पर राजनीति करेंगे, मगर मैं तो रिसर्चर हूँ, इसलिए मेरा ध्यान इस ओर गया कि नेताजी इतने कॉन्फिडेंस से ऐसी बेतुकी बात क्यों कर रहे हैं। खोजने पर पता चला कि नेताजी को ये बात कहने का हक हमारे उन पॉलिसी मेकर्स ने दिया जिन्होंने हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था को पेपर्स पर अति उत्तम घोषित कर रखा है। मैं मौजूदा समय में जिस जगह रहता हूँ वहाँ प्राइवेट स्कूल्स और ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स की बाढ़ आ रखी है। केवल एक सरकारी स्कूल ऐसा है जो शिक्षा के मामले में काफ़ी अच्छा बताया जाता है। एक दिन मैं अपने सहयोगी के साथ वहाँ गया तो पाया कि मास्टर की कुर्सी पर सजे हुए हैं और बच्चे ज़मीन पर टाट बिछाकर विद्या प्राप्त कर रहे हैं। वेस्ट सरकारी स्कूल के बच्चे जमीन पर आसन लगाए हुए हैं और नेताजी आंकड़ों के बूते उस मुख्यमंत्री को आईना दिखा रहे हैं जिनके स्कूल्स होटल दिख रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के बच्चे 3 साल से प्राइवेट वालों से बेहतर रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के बच्चों ने बड़े बड़े एग्जाम बिना ट्यूशन के क्रैक कर दिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स की चर्चा विश्व भर में है। दुनिया के सबसे पावरफुल देश की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप दौरा करने दिल्ली के सरकारी स्कूल आई में थी। हिमाचल के नेताजी उस दिल्ली के सरकारी स्कूल्स को खुलेआम चुनौती दे रहे थे। आपको ये सब हास्यास्पद लग रहा होगा, लेकिन सच्चे टीचर्स की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो आपको ये दुर्भाग्यपूर्ण लगेगा।
इसलिए मेरी आप सब पॉलिसी मेकर्स से विनती है कि हजारों लाखों में मिलने वाली सैलरी का मोल चुकाएं। वास्तविक आंकड़े जुटाकर उनके अनुसार प्रभावशाली योजनाएं बनाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक स्कूल में ये योजनाएं वैसे लागू हों जैसे आपने सोची हों। बाकी सबका ये काम है कि खुद पत्रकार बन जाएं। वक्त की बर्बादी करने के लिए आप सब सोशल मीडिया पर डटे ही रहते हो। अब से उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही आंकड़े देने वाले सिस्टम की तरह करें। शिक्षा के मामले में जो भी गड़बड़ियां आपके सामने आए उस पर डिटेल रिपोर्ट बनाकर सोशल मीडिया पर डालें। फोटो और वीडियो के तौर पर सबूत भी पेश करें ताकि पॉलिसी मेकर्स के एसी रूम्स में थोड़ी तो तपिश बढ़े और वे वो काम करें जिसके लिए वे हम टैक्सपेयर्स से सैलरी लेते हैं। हो सकता है कि कुछ ईमानदार पॉलिसी मेकर्स को मेरे शब्द कड़वे लगे। मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि मैं ये सब कह रहा हूँ क्योंकि आपकी टीम्स ने मुझे ये सब कहने पर मजबूर किया है। यदि आपके कुनबे का एक भी आदमी गलत है तो उसका सुधार भी आपको करना होगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किए जाते हैं और हम विश्वगुरु का ताज जबरन पहने हुए हैं। मेरे लिए तो ये शर्म की बात है। मुझे यकीन है कि आपके भीतर भी भारतीय दिल ही धड़कता होगा, इसलिए यह बात आपके लिए भी शर्म की होगी। जो उठिए और इस स्यापे को खत्म करके हमारे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में अपना योगदान दीजिए। याद रखिए, आप ही का विभाग है जो जमीनी स्तर पर वास्तविक परिवर्तन ला सकता है।